Hello dear aspirants, welcome to Amartya Academy. Today I am going to discuss in brief about National Security Strategy which was in news recently. Security related questions are usually asked in UPSC General Study Mains Paper 3. So that's why this became an important news. So let us see what is NSS. So National Security Strategy is a document which will outline India's national security objectives and also the ways that will needed to be adopted to achieve these objectives. इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो हमारे एम्स होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में एनलिस्ट करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन से तरीके होंगे, वो तरीके भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंशन किए जाएंगे. Apart from this document will also contain, in fact it will also define various ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स. मतलब कि क्या ट्रेडिशनल थ्रेट मतलब कि ऐसे मिलिट्री थ्रेट जो हमको अड़ोस पड़ोस के देश से आते रहते हैं, मतलब ऑल द मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम अनदर नेशंस. तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो सारी बातें भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी. और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में क्या आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर का थ्रेट हो या क्लाइमेट चेंज का कोई थ्रेट होता है, या फिर मान लो कोई इन्फेक्शियस डिसीज है उसका कोई थ्रेट है, या फिर मान लो फूड सिक्योरिटी का इशू है, या एनर्जी सिक्योरिटी का कोई इशू है, या फिर कोई भी ऐसा ट्रांसनेशनल क्राइम, वो भी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में आ जाएगा. अब ये ट्रांसनेशनल क्राइम क्या होता है, जैसे कि हम बोलेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग, ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है. फिर इलिसिट ट्रैफिक इन आर्म्स होता है. फिर अगेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इशू है. फिर मैरीटाइम पायरेसी जो है वो भी एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट आ जाता है. इनफैक्ट टेररिज्म जो है वो भी एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट आ जाता है, राइट. सो ऐसे बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है. तो उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, वो सारी चीजें भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में डिफाइन होगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है. इनफैक्ट इसके अलावा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ऐसी एजेंसीज के बारे में भी मेंशन किया जाएगा कि जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो ऐसे जो थ्रेट्स आएंगे उसको हैंडल करने के लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उन सारी चीजों का भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा. तो हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, बिकॉज इंडिया ने पहली बार ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो लाने की कोशिश की है. यूएस और यूके जैसी कंट्री है वो ऑलरेडी ऐसे जो स्ट्रैटेजी है वो बनाती रहती है और उसको पीरियोडिकली अपडेट भी करती रहती है. अभी हम पहली बार ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं. सो डेफिनेटली ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है. In fact, there was an urgent need for such a strategy, especially when there is rising geopolitical tensions, and this rising geopolitical tensions is giving rise to many uncertainties. So that's why definitely this is a welcome step, but the strategy has not been made yet public. So once it is prepared, it will be made public, and once this strategy is made public, I will make more videos on this particular topic. Thank you for watching this video.